नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। 90 मिनट का वीडियो, 24 पन्नों का सुसाइड नोट और सैकड़ों सवाल। एआई इंजीनियर की मौत ने सिस्टम को बेपर्दा कर दिया है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था जिसका एक एक हिस्सा, एक एक शब्द सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट सिस्टम से हार गया, उलझे रिश्तों के बोझ तले दबता चला गया और फिर ऐसा करने को मजबूर हुआ जिसकी इजाजत कानून भी नहीं देता। एक रिपोर्ट। छब्बीस अप्रैल 2019 को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। लेकिन करीब 3 साल बाद उसकी पत्नी ने जौनपुर में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। आरोप लगाया कि अतुल सुभाष उससे 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा है, जिसकी सैलरी उस वक्त 40 लाख रुपए सालाना थी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की नींव इसी केस ने रख दी थी। उसके बाद 9 केस हुए और 120 बार वो सुनवाई पर गया, लेकिन आखिरकार जिंदगी से हार गया। लेकिन मरने से पहले उसने जो 62 मिनट का वीडियो बनाया, उसका एक एक शब्द आपको झकझोर देगा। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितने आदमी का काम किया है, शहीद हुआ है। वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया है। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उसने 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, जिस पर अपनी पत्नी, उसके परिवार और उस जज की एक एक बात का जिक्र किया जिसने उसकी दिल की गहराइयों तक चोट पहुंचाई थी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया वो झकझोर देने वाला है। अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनसे ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में अपने अस्थियों के लिए जो बातें कही हैं, वो अंदर से हिला देने वाली हैं। अतुल ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल ने अपने वीडियो में अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को उनके माँ बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी उनके बेटे को जो परवरिश देगी, उस परवरिश पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे
बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। अपने आखिरी वीडियो में इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने मां और पिता के लिए भी एक संदेश छोड़ा है। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो उनकी पत्नी के परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जब भी मिलना हो तो उनसे पब्लिक प्लेस पर मिले, नहीं तो उनकी पत्नी का परिवार कोई भी झूठा आरोप लगा सकते हैं। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी तो कर ली, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। सवाल रिश्तों से, सवाल सिस्टम से, सवाल सुनवाई करने वाले जज से, सवाल इस दुनिया से। अब उसके परिवार को सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक आपने जो सुना वो कहानी का एक हिस्सा मात्र है, तल्ख हकीकत आनी अभी बाकी है। अतुल ने न्यायिक व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या महिलाओं के लिए बने कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी, तो वो हंस रही थी। उसने जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस बार आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अब ये समझ में मुझे आया कि शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है कि मैं अपनी जान ले लूं, और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। बहुत हैरासमेंट था उसके साथ। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। सिस्टम पर सवाल उठाएं या फिर अपनी किस्मत को कोसें। एक सुसाइड, एक मौत, एक बेबसी। इस सड़ी गली सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, समाज को दुत्कार रहा है। अतुल सुभाष ने तो मौत को गले लगाकर इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ दिए। आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीरें और वीडियो हैं। ये वो वीडियो और तस्वीरें हैं जिसे बेंगलुरु में अतुल सुभाष नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इंजीनियर ने खुदकुशी करने से पहले छोड़े। आत्महत्या से पहले उसने 90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का नोट लिखा और जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ पोस्टर अपने सीने पर लगाया। खुदकुशी से पहले उसने पत्नी ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अतुल सुभाष ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए जान देनी पड़ेगी, क्या महिलाओं को सुरक्षा और मजबूत करने वाले कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया,
तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में बड़े ओहदे पर थे। उनकी शादी 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। 4 साल पहले उन्हें एक बेटा भी हुआ था। पुलिस को अतुल के कमरे से 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला। दीवार पर चिपकी हुई एक लिस्ट और उनके सीने पर चिपका हुआ एक पोस्टर मिला जिस पर जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ था। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के देश कितने के आदमी लिए तब मेरा काम किया बच्चा है, शहीद शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है इसके हम लिए। दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। देश भर में अब चर्चा हो रही है कि अतुल सुभाष को अब न्याय कौन दिलाएगा, कैसे मिलेगा। अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पन्नों के नोट में जो आरोप लगाए और जो सवाल उठाए उसे जान लीजिए। अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अतुल का दावा है कि उसकी पत्नी ने उसे प्रताड़ित करने के लिए दहेज उत्पीड़न, हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण के केस तक उसके खिलाफ दर्ज करवा दिए। पत्नी ने 3 करोड़ का गुजारा भत्ता तक मांगा। बेटे तक का चेहरा देखने नहीं दिया। पत्नी के पिता की बीमारी से मौत पर उसके खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करवा ली। फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत तक मांगी। अतुल ने दावा किया 2 साल में 120 बार कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया। अतुल की पत्नी ने कोर्ट में ही उसे आत्महत्या करने की सलाह दे दी। जज ने इवन ये भी कहा है कि मतलब जज के सामने ये बात हो रही है कि पैसा 3 करोड़ रुपए हमें चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ रुपए। और वो देख के भैया ने बोला कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, और फिर इस बात पे कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है, तो तुम क्यों नहीं देते। तो भैया ने बोला कि मेरे पास कोई पैसे के वो नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और आप लीगल वे में चीजें बताओ। और ये चीजें जज के सामने बात की जा रही है, और जज वो उस पर हंस रही है। ये भी एक वो वीडियो जो है, उस वीडियो में उसने बताया है, जज हंस रही थी, उनके सामने में हंस रही है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। वो उनकी वाइफ बोल रही है और शी इज लाफिंग। इवन ही मेंशन कि वो मेंशन कर रहे हैं, किया है अपने सारी चीजों में कि जब ये इंसिडेंस हुआ और ये सारी चीजें में वो घूस भी मांग रही है उनसे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये अपील तक कर दी कि अगर उनकी खुदकुशी के बाद भी न्याय नहीं मिला तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ। मैं लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है। ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। अतुल ने आत्महत्या से ठीक पहले जो वीडियो बनाए उसमें उसने बताया कि उनके माता पिता और भाई को भी बार बार बेंगलुरु से जौनपुर जाकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। वह 40,000 रुपये प्रतिमाह बच्चे के लिए किया था।
तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार पर बोलने वाला समाज अब पुरुषों के अधिकार पर भी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। सुभाष ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाए हैं, क्या उसके बाद कानून और उसे बनाने वाले अपने अंदर झांकेंगे? वीडियो के साथ ही इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें बकायदा जौनपुर कोर्ट में उसके साथ हुए व्यवहार और भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। अतुल को सुसाइड के लिए उकसाने और सेटलमेंट के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों ने सबको चौंका दिया है। एक रिपोर्ट। अतुल सुभाष ने जो 24 पन्ने का सुसाइड नोट अपनी पत्नी को आरोपी बनाकर लिखा है, उसमें सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसकी मां, उसके चाचा और फैमिली कोर्ट के जज को भी कसूरवार ठहराया है। और अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में हर शख्स का काला चिट्ठा लिखा है, जिसके कारण उसे मौत को गले लगाना पड़ा। फैमिली कोर्ट में क्या हुआ, सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने जिक्र किया है। जज ने कहा, ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? अतुल सुभाष ने कहा, मैडम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम रखरखाव के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज ने कहा, फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम आप याचिका देखिए, इन लोगों ने कैसे इल्जाम लगाया है। मेरे और मेरे परिवार पर कितने सारे केस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। जज ने कहा, तो क्या हो गया, केस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी ही है। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो 1 लाख आदमी आत्महत्या कर रहे हैं झूठे मामलों की वजह से। इसी बीच निकिता सिंघानिया ने कहा, तो तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर जज ने हंसते हुए उसकी पत्नी को बाहर जाने को कहा। ये सभी बातें कोर्ट रूम में हुई थी, जहां फैमिली कोर्ट के जज, पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया मौजूद थी, जहां पर पत्नी ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 24 पन्ने के सुसाइड नोट में आगे लिखा है, जज ये केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो, इस मामले का निपटारा कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अतुल सुभाष ने कहा, ठीक है मैडम आप सुझाव दीजिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जज ने कहा, हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख रुपए लूंगी, सेटलमेंट करा दूंगी, इसी कोर्ट में सब सेटलमेंट हो जाएगा, बहुत ही उचित राशि है, इतना पैसा कमाते हो तुम, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, केस की पूछताछ में मेरी पत्नी की कितनी बातें निकल कर आई हैं, आपका हमारा केस मेरिट पर सुनना चाहिए। जज ने कहा, ठीक है तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। ये पूरा किस्सा कोर्ट के अंदर का था, जहां पत्नी आत्महत्या के लिए उकसाती रही और कोर्ट की जज केस सेटल करने के नाम पर 5 लाख मांगती रही, जैसा कि सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने लिखा है। लेकिन इसके बाद भी उसकी पत्नी उसे आत्महत्या के लिए उकसाती रही। 10 अक्टूबर 2024 को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार कोर्ट के बाहर सुभाष अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि कोर्ट के बाहर उसकी सास निशा सिंघानिया ने आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश की। उसकी सास निशा सिंघानिया ने कहा, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी, उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम। अतुल सुभाष ने कहा, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? निशा सिंघानिया ने कहा, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। यानी अतुल सुभाष ने जो सुसाइड नोट में लिखा है, उसका एक एक शब्द बयान करता है कि उसे किस तरह प्रताड़ित किया गया। पत्नी ने 300 करोड़ मांगे, जज ने 5 लाख। अतुल सुभाष ने मरने से पहले सभी आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की है और जिंदगी को अलविदा कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जज से लेकर पत्नी तक सब सुसाइड के लिए उकसाते रहे और अंत में अतुल ने सुसाइड ही कर ली। तफ्तीश में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।